नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर हलके के कई गांवों के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले वह यादव बहुल्य गांव है खेड़ी खातीवास, इन गांव में पहुंचे जहां पर यादव समाज के लोगों ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ढोल नगाड़ों फूल की मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। चौपाल पर भी उन्हें लड्डुओं से तोला गया। आपको बता दें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों तूफानी दौरों पर है। 25 मई को हरियाणा में मतदान है। मतदान से पहले सभी पार्टियों के नेता अपने अपने इलाकों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बात करूं मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा बादली, झज्जर, बेरी इन इलाकों में तूफानी दौरा कर रहे हैं। सुबह निकलते हैं और रात तक गांव का दौरा करते हैं। तो आज सबसे पहले खेड़ी गांव में पहुंचे, जहां पर भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं, युवा भी मौजूद थे। ढोल नगाड़ों के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सभा स्थल पर लाया गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी बात ग्रामीणों के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखी और ग्रामीणों ने भी दोनों हाथ उठाकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया। उनसे कहा कि आप निश्चिंत रहिए, इस बार कोई चूक नहीं होगी। वहीं हमने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भाषण के बाद खेड़ी गांव के जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा किस प्रकार से संबोधन कर रहे हैं और खेड़ी गांव के जो यादव समाज बहुल्य गांव है उन लोगों का क्या कहना है। बहुत जल्दी हरियाणा में आपकी सरकार लेके आपने देखा ये हरियाणा की सरकार आज एक खट्टर सरकार के पांव में खड़ा गए हैं, क्योंकि हर वर्ग इनसे इतना नाराज हो गया, हर वर्ग इतना नाराज हो गया इस सरकार से। कर्मचारी, किसान, गरीब, सारी गरीब की स्कीम बंद कर दी, मकान की, प्लॉट की। आपने देखा सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी आज हरियाणा में, सबसे ज्यादा महंगाई की मार आज हरियाणा में। आज विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, एक नया काम किया नहीं। सरकार जाने कितना नुकसान हुआ, अंदाजा ये लगाइए आप। लगातार हर जगह जो हमारे समय सड़कों का विस्तार हो रहा था, सरकार 2013 में छूटकवास का बाईपास जो मैंने मंजूर कराया था, आज 10 साल उसके मंजूर शुदा पैसे आए फाइनेंशियल प्लानिंग बोर्ड के, हरियाणा सरकार के 10 साल से उस पर ब्याज ले रही है, लेकिन वो एक बाईपास नहीं बना इनसे। आप अंदाजा लगा सकते। पहले जब अपनी सरकार थी, जहाँ कहते थे वहां सड़क, जहाँ कहते थे बिजली घर वहां पे थर्मल कारखाना, कहते थे छोटा अस्पताल वहां पे एम्स और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जहाँ कहते थे वहां रेल की लाइन बिछ के तैयार हो जाती थी। ये सरकार का फर्क है, राज का फर्क है। आज ये मौका है इस राज को दोबारा से अपने इलाके में लाने का, ये मौका है अपने इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने का, ये मौका है हरियाणा को बचाने का, जिस सरकार से पूरा हरियाणा दुखी है। आपने देखा इलेक्शन के बीच में आप लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए पहले बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, अपना उप मुख्यमंत्री। आपका नाम? अजीत यादव। अजीत, आज आपके गांव में सांसद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, अभी जनसभा भी हुई है। तो अब जो वोट हैं 25 तारीख को डाले जाएंगे लोकसभा चुनाव में, तो इस बार जो वोट है जात पात पे है या विकास के नाम पर? विकास पे है जी। ये भाजपा ने ओनली प्रोपगंडे किए हैं। मोदी के नाम पे वोट मांगने आ जाते हैं ना, तो मोदी आता ना, उसके प्रत्याशी आते कभी, तो जनता कितनी बार बेवकूफ़ बनेगी। तो बिल्कुल हम सभी जनता ये शिकार हो गई थी इनके प्रोपगंडों की, इसलिए भटक गई थी। गलती होगी है, अभी ये गलती नहीं होगी। पल में की हुई गलती सदियाँ भुगतती हैं, वो चीज़ें हुई है। इस 10 साल में हरियाणा बहुत पीछे गया है। अब एक और बात बताइए, जो वर्तमान सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, क्या गाँव के अंदर कभी धन्यवादी दौरा या कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं? कोई मतलब ही नहीं जी, ना तो कोई उसके द्वारा किया गया कोई प्रोजेक्ट। अब आप युवा हैं, अब सरकार कहती है, हरियाणा सरकार कहती है कि हमने नौकरियों की बाढ़ ला दी, ईमानदारी से नौकरियां दे रही हैं, अग्निवीर की योजना लेके आए हैं, तो इसको आप युवा होने के नाते किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी, ये सब घोषले हैं, ये दिखावे की बातें हैं। इनके HSSC बोर्ड में सूटकेस भर के पैसों के पकड़े जाते हैं। आप कैसे कह सकते हो बिना खर्चे के सरकार नौकरी दी है? तो क्या खेड़ी का अब माहौल बदला है यहाँ पर? अब काफ़ी माहौल बदला है। तो 2019 में जैसे थोड़ी चूक रह गई थी दीपेंद्र सिंह, ये कामयाब हुए थे। जाति की राजनीति इन्होंने चलाई थी, जात पात का जहर घोल दिया था, उसकी वजह से वो फर्क हो गया था। नहीं तो शुरू से कांग्रेसी गाँव रहा है। और अब जो बहुत ज़्यादा बदलाव है जी, बहुत ज़्यादा बदलाव। हाँ जी, आपका नाम? मेरा शक्ति सिंह यादव है। यादव साहब, अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपके यहाँ चौपाल पर आए हैं। हाँ जी, जो कुछ उन्होंने कहा कुछ समझ आया? बिल्कुल समझ में आया।
कांग्रेस पार्टी की हर बात समझ में आ रही है और बीजेपी नकारा साबित हो चुकी है, क्योंकि एमपी का जो इलेक्शन है, अरविंद शर्मा जी एक बार भी नहीं आए गांव में 5 साल के अंदर, और दीपेंद्र को कभी भी बुला लो आप, उसी काम के लिए आ जाते हैं और गांव में बहुत ही काम करें। आप बुजुर्ग हैं, अब जो देखे हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे जातियों पे बात आती है, तो क्या मानते हैं आप जो इस बार जो चुनाव है जातियों पे होगा या विकास के नाम पर होगा? ये यादव बहुल गांव है, ना तो दीपेंद्र यादव जाति का है, ना अरविंद शर्मा यादव जाति का है, ठीक है। यहाँ जात पात का कोई भी रोल नहीं है, यहाँ कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। होगी थी वो आरक्षण के चक्कर में, वो बीजेपी की कोई सोची समझी नहीं थी, उसकी वजह से कुछ हुआ था पिछली दफा 2019 में। 2019 में आपका वो कहानी नहीं, तो मतलब कि अब बदलाव है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ रुझान है लोगों का, रुझान है खेड़ी गांव का। खेड़ी गांव में 10 साल के लिए यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। हाँ जी। आपने भी आशीर्वाद दिया है, देखा है आपने, मैं देख रहा था। हाँ। तो अब जो 25 तारीख को मतदान है, हाँ जी। तो अब के खेड़ी गांव में आप लोगों का, महिलाओं का वोट किधर जाएगा? किसके? हम देंगे दीपेंद्र हुड्डा थे। दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी। दीपेंद्र हुड्डा में क्या खासियत दिखाई दे रही है आपको? उसमें सारी खुशी है और सारा काम हमारा पूरा करेगा, हमारी पेंशन भी, हमारा गैस का भी, हमारी बालका की नौकरी का भी। मैं ललिता यादव, जो मास्टर श्री विकास मैडम जी के साथ ये कार्य करते हैं, उनकी धर्मपत्नी, और मैं अपने महिला संगठन जो एसएचजी समूह होते हैं उनकी प्रधान, उनको संभालती हूँ। और गांव में जितनी भी महिलाएं सभी हैं, सुमन बहन है, ये चाची जी है और भी है, हम सभी दीपेंद्र भैया के साथ हैं और हाथ पे है और कांग्रेस को ही जीता है, उनके साथ ही और उनका ही समर्थन है। हाँ, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा में ऐसी क्या खासियत दिखाई दे रही है आप लोगों को कि भाई वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही देनी है? बहुत अच्छा स्वभाव है और सभी गरीबों की, बहनों की, सभी की गाँव में हर एक तरह से मदद करते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। और अभी हमारे शांति है, आगे भी और महिलाओं के लिए भी बहुत मदद करते हैं, हर एक संगठन में, हर एक समूह में, हर एक कहीं भी चाहे उनको हम देख लें, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो 2019 में थोड़ी चूक रह गई थी, तो 2024 के लिए क्या तैयारी है महिला शक्ति की? महिला शक्ति की पूरी तैयारी है, सभी महिलाएं, संगठन सभी भैया के साथ हैं। बिल्कुल। तो आज आश्वासन दिया है आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को? हम सभी दीपेंद्र भैया के साथ है, कांग्रेस के साथ है। हाँ जी, धर्मपाल। मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ। मैं एक दीपेंद्र हुड्डा का आचरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं 2011-12 में अपने पार्लियामेंट के सामने पीसीआर पे खड़ा था। उस टाइम तो सरकार थी दीपेंद्र जी की और सेशन चला हुआ था। सेशन के दौरान दीपेंद्र जी की गाड़ी आई और मैं उस टाइम पीसीआर के सामने खड़ा था और जैसे ही दीपेंद्र जी आए, हमारी आंखों से आंखें मिली, तो दीपेंद्र जी ने पहले मेरे को नमस्कार किया हाथ जोड़ के, जबकि मैं दिल्ली पुलिस में उस टाइम सिपाही था। और ये एक मिसाल, नहीं तो आज हमारी जो नेताओं को जो है ना, सीपी, आईजी जितने भी हैं, ये उनके पैर छूते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बंदे ने एक सिपाही को पहले राम राम किया। तो ये एक बहुत ही आचरण के लिए, मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। आपका कौन सा गांव है? मैं खेड़ी कुमार खेड़ी गांव से। तो आप ये बताइए कि पिछली बार 2019 में देखिए थोड़ी चूक रही थी, तो उसकी पूर्ति अब कैसे की जाएगी 2024 में? देखिए थोड़ा सा प्रभाव था, चाहे आरक्षण का था, चाहे किसी भी प्रकार का था, तो अब कैसा माहौल है आपके गांव में? माहौल ठीक है अभी। मैंने बताया ना कि जो आपने कहानी बताई, मैंने 11 से, मैं तो दीपेंद्र जी का जो है ना दिल से स्वागत करता हूँ इनका। और चाहे कांग्रेस में रहो, चाहे बीजेपी में आए, चाहे, मैं बंदे का मुरीद हूँ, न कि मैं जो है ना किसी पार्टी का।